सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 18 जून है और दिन है रविवार। जैसा कि रोज़ अपने समय फसल भाव के ऊपर साथियों चर्चा करते हैं और रविवार को अपने एक स्पेशल लाइव किया करते हैं फसल भाव के ऊपर कि कैसा जो है माहौल रह सकता है आने वाले सप्ताह के अंदर। और पिछले सप्ताह भी अपन लोगों ने इसके ऊपर चर्चा की थी और चर्चा मोटी मोटी यही की थी कि सरसों के अंदर बड़ी गिरावट अब नहीं है और थोड़ा बहुत सुधार सरसों में बन सकता है। और पिछले सप्ताह जो है लगभग 150 रुपये सरसों तेज हुई है। कैसा रह सकता है आने वाले जो सप्ताह के अंदर फसलों के भाव का माहौल, चर्चा इसके ऊपर करेंगे। और साथ ही चर्चा करेंगे साथियों वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर कि अगले सप्ताह जो है मौसम के अंदर क्या रह सकता है। हालांकि जो तूफान आया है उस तूफान का खतरा पूरी तरह से तो अभी खैर नहीं टला है, लेकिन कि हालांकि मैंने तो आपको 3 दिन पहले ही निवेदन किया था कि बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा तूफान का नुकसान जो है खास करके राजस्थान के अंदर तो नहीं होना चाहिए। और बढ़िया है, कृपा रही है भगवान की, प्रकृति की, अभी तक बहुत अच्छा बचाव है। हालांकि कुछ इलाकों के अंदर बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर की तरफ जो है काफ़ी भारी बारिश हुई है। हालांकि जान माल का नुकसान नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश काफ़ी तेज वहाँ पर जो है हुई है। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन भाइयों, एक एक शेयर का बटन, जैसे कि रमेश जी गुदारा जी ने शेयर का बटन दबा दिया है तो आप भी दबा दें। और जो भाई शेयर करेंगे सबका नाम भी साथ साथ मैं बोलता जाऊंगा। और कोई सवाल आपका हो तो आप फसल भाव से संबंधित पूछ सकते हो। सबसे पहली चर्चा साथियों करें मौसम के ऊपर ही करते हैं। तो मौसम के अंदर अगले सप्ताह राजस्थान के काफी हिस्सों के अंदर जो है बारिश होनी चाहिए और अच्छी बारिश, सुख शांति वाली बारिश जिसको अपने बोलते हैं, वो होनी चाहिए। कोई बहुत ज्यादा बड़ी बारिश नहीं, कोई बहुत तूफान तो देखिए राजस्थान के अंदर तो हालांकि पहले बहुत आ चुके हैं, तेजी के साथ भी आ चुके हैं, थोड़ा धीमे तूफान भी आ चुके हैं। रहमत अली जी शुक्रिया आपका। तो तूफान की तो कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। अगर कल और परसों 2 दिन अगर ठीक निकल जाते हैं, जो बिपरजॉय जिसको बोल रहे हैं, तो अगर बिपरजॉय निकल जाता है, इसका खतरा टल जाता है, तो तूफान तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा कि साथियों कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत तूफान वाली आएगी। हाँ, बारिश अगले सप्ताह में दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी सभी पूरा जो राजस्थान है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी शांति प्रिय बारिश की संभावना है। सभी जगहों पर तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि काफी इलाकों के अंदर जो है बारिश अगले सप्ताह साथियों होनी चाहिए। ऐसा मौसम विभाग, जो राजस्थान का मौसम विभाग है, उसकी जो ये सूचना है साथियों। तो राजू नाइक जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। बिल्कुल रमेश जी सरसों के बारे में बताते हैं। तो चर्चा करें साथियों अब सरसों की और बाकी फसलों की। तो सबसे पहले चर्चा करें साथियों सरसों की। देखिए, पाम ऑयल का जो एरिया है मौसम की मार में है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। ये अपने परसों भी चर्चा की थी, अमेरिका, अर्जेंटीना और एक जो जो दूसरी और कंट्री है वहां पर मौसम, अमेरिका के अंदर बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है और उससे सोया को नुकसान हुआ है। पाम की फसल को भी अर्जेंटीना और इधर इंडोनेशिया की साइड जो है नुकसान हुआ है। घरेलू बाजारों के अंदर हालांकि बड़ी तेजी बनती हुई नजर अभी नहीं आ रही है, लेकिन पाम ऑयल की ये जो एक दिख रही है कि पाम ऑयल जो है काफी डिस्टर्ब हो रहा है उन कंट्रियों के अंदर, तो उसका एक फायदा जो है देखने को मिल सकता है। उमर अमजी बाना साहब शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया। भाई जो साथी शेयर करते जाएंगे सबका नाम मैं बोलते जाऊंगा। तो पाम ऑयल की कमजोरी के कारण थोड़ा सा ये लग रहा था कि एक माहौल सरसों में बनेगा। हालांकि इस सप्ताह 200 का सुधार बना, लेकिन लास्ट जाते जाते सैटरडे को, शनिवार को जो है कल थोड़ा सा एक गिरावट का दौर भी देखने को मिला है और आवकें बहुत ज्यादा रुक गई हैं, क्योंकि जैसे ही सरसों का भाव बढ़ने लगा तो किसानों को यह लगा कि शायद जो है बड़ी तेजी इसके अंदर आ जाएगी। लेकिन कल सोमवार है, कल से मुझे उम्मीद है कि दोबारा आवकें काफी ज्यादा बढ़ेंगी। ज्यादा तो नहीं, 5-6 लाख इकट्ठे की आवक होगी। अगर इतनी भी होती है तो कल सरसों के भाव के अंदर एक नरमी देखने को मिल सकती है या फिर स्टेबिलिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन एक बात तय है, सरसों का जितना लो लगना था वो लग लिया, इससे ऊपर ज्यादा लो नहीं लगेगा सरसों के अंदर। मतलब कि इससे ज्यादा नीचे सरसों नहीं जाएगी। नीचे 4000 तक जाके आ गई है सरसों, अब उससे ज्यादा जो है गिरावट आएगी तो क्या आएगी। गुरविंदर ढिल्लो जी शुक्रिया, आपने वीडियो को शेयर किया है। देखिए, 4000 का भाव तो 2014 के अंदर था और 4000 का भाव अभी 2000 अभी 22-23 आ गया अभी, तो इससे ज्यादा लो नहीं लगेगा। अब इससे ज्यादा तो फिर सरकारों के लिए बेशर्मी की बात हो जाएगी ना। तो इससे ज्यादा नीचे वैसे भी नहीं जाती और फंडामेंटल भी
जो पाम ऑयल का है वो बाहर से कोई कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, तो उसका भी फर्क आपको इम्पैक्ट देखने को पड़ सकता है। और अल नीनो जो है जो बारिश को रोकने, देसी भाषा में बताऊं तो बारिश को रोकने वाला तूफान है वो। ये जो तूफान आया विपरजॉय, ये बारिश के साथ आया, वो बारिश को रोकने वाला है, और वो जो है उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा बताया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शायद जो है भारत के अंदर भी उसका असर, हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं रहे, लेकिन थोड़ा बहुत जो है असर उसका भारत के अंदर जो है देखने को साथियों मिल सकता है। तो उससे भी बारिश अगर कम होती, वेदर, हालांकि ये बताया जा रहा है कि मानसून काफी ज्यादा कमजोर है। अगर मानसून कमजोर रहेगा तो फिर आपको पता है फिर एक माहौल बन सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन बड़ी तेजी सरसों में कोई ये बोलता है कि 7,000 हो जाएगी, या ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मल कोई 100-200 रुपए का सुधार, जोर मार के 300 रुपए का बड़े प्लांटों के अंदर सुधार हो सकता है, इससे ज्यादा सुधार नहीं है। एक चीज तय है, यहां से बड़ी गिरावट सरसों में अब नहीं देखनी चाहिए साथियों। बात करते हैं साथियों गेहूं के बारे में, काफी साथी पूछ रहे हैं। एक साथी ने भी पूछा था, वीडियो भी शेयर किया था, उनका नाम ऊपर निकल गया। तो गेहूं के बारे में साथियों, गेहूं के अंदर थोड़ा बहुत सुधार बनना चाहिए अब, यहां से ज्यादा नहीं तो कम से कम 100 रुपए प्रति क्विंटल का सुधार जो है एक दिखना चाहिए गेहूं के अंदर, क्योंकि गेहूं की क्रॉप भी बहुत ज्यादा, जितनी हम लोग सोच रहे थे उत्पादन का जो एरिया था उतना नहीं था। और गेहूं के अंदर एक सुधार बनना चाहिए, बड़ी तेजी नहीं, लेकिन अब जैसे कैसे हम 10वें महीने की ओर बढ़ेंगे 100-200 रुपए की तेजी वहां तक गेहूं के अंदर आनी चाहिए। अगले सप्ताह में बहुत बड़ी तेजी नहीं, 10-20 ऊपर 10-20 नीचे, इससे ऊपर गेहूं के अंदर कुछ भी नहीं साथियों। जो स्टेबल है। ग्वार के बारे में काफी भाई पूछ रहे थे, भाई ग्वार तो मैंने बहुत बार बोला है कि ग्वार ने तो इस बार कमाल की है। ग्वार की फसल भी कमजोर थी, कैरी फॉरवर्ड भी नहीं था ग्वार का, लेकिन फिर भी जो है शायद ग्वार के बाजार को समझ पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और ग्वार में हालांकि मैंने तो काफी टाइम पहले बोला था कि ग्वार में बड़ी तेजी नहीं है, ग्वार में तेजी नहीं है, और तेजी बनी भी नहीं है। अभी भी 5,051 के घरों के अंदर जो है भाव घूम रहा है साथियों। तो बात करें साथियों कॉटन के बारे में, कपास के बारे में काफी साथी पूछ रहे हैं, तेजी नहीं है भाई, अभी तो हाल फिलहाल तो तेजी नहीं है। आगे एमएसपी बढ़ा है, उम्मीद है कि 7,000 के घरों के अंदर भाव भी आगे रहने चाहिए। इसकी समीक्षा अपने जो अगला सीजन है उसकी आगे कभी फिर साथियों करेंगे। एक भाई मूंगफली के रेट के बारे में पूछ रहे थे। इस समय मूंगफली का तेल एडिबल ऑयल्स के अंदर, खाने वाले तेलों के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत है, इस बात में कोई भी दोहराई नहीं है। लेकिन बहुत बड़ी तेजी मूंगफली में भी दिखाई नहीं देती, लेकिन मूंगफली में डाउन नहीं है, और थोड़ा बहुत सुधार मुमकिन है मूंगफली के अंदर, थोड़ा बहुत सुधार जो है होना चाहिए। मोट के बारे में नहीं पता सुरेश जी, मोट के बारे में मेरे को ध्यान नहीं होता। पूनम भाई सब जुड़े हुए हैं, अगर मोट के बारे में जानकारी हो तो एक कमेंट छोड़ दें, लेकिन मोट के बारे में मेरे को ध्यान नहीं है। बढ़िया सर। नूर जी आप बताएं, एक एक शेयर का बटन सारे भाई दबा देना, और ताकि और भाइयों तक पहुंच जाए। तो मेन जो हमारी क्रॉप्स थी वो यही थी। जौ के बारे में एक भाई पूछ रहे हैं, अभी जो जौ और मूंग दोनों सप्ताह तेज नहीं है। इस सप्ताह देखने वाली चीज रहेगी तो वो सरसों के अंदर रहेगी। शायद सरसों में थोड़ा सा एक हमें सुधार देखने को मिले, बड़ी तेजी नहीं लेकिन थोड़ा सा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। विनोद जी बता दिया मूंगफली के बारे में। जी बिल्कुल बिल्कुल 5500-6000 के भाव में पूनम जी कह रहे हैं। और मैंने तो ये पूनम जी बहुत बार बात बोली है कि ग्वार का स्टॉक बहुत ज्यादा है और बड़े मगरमच्छ उसको लेके बैठे हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही लो लग जाता है ग्वार का 4,700 4,800 में खरीदते हैं, और जैसे ही भाव ऊपर जाता है 5500 में जाके सल्टा देते हैं, वहीं बाजार को धराशायी कर देते हैं। और ये तो मैंने तो ये बात 1 साल पहले बोली थी कि ग्वार को 6,000 से ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा। ऊपर से अभी बरसात ठीक बता रहे हैं, आगे अगर बरसात ज्यादा होती है तो फिर जो है जी कचोरा जी शुक्रिया आपका। तो बारिश अगर ठीक अगले सप्ताह हो जाती है तो ग्वार की बम्पर बिजाई हो जाएगी, तो उससे भी फिर थोड़ा बहुत इंपैक्ट रहेगा ग्वार की फसल के ऊपर, ग्वार के रेट के ऊपर। अनूप बिश्नोई जी शुक्रिया आपका, अपने वीडियो को शेयर किया है, धन्यवाद। जीरा के भाव के बारे में आज मेरे पास जानकारी नहीं है। संदीप जी दुसाईपुरा धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। और बहुत बड़ी बारिश बता रहे हैं ओसिया की साइड, बिल्कुल ओसिया मेरा फ्रेंड रहता है एक, खिया चौधरी साहब बताया कि बड़ी बारिश बता रहे हैं। मोड में 2 महीने में अगर की बारिश होती है तो फिर 7,000 रुपये वरना 6,000 के लगभग ये रहने की संभावना है। ठीक है, ये मोड के बारे में पूनम जी ने बताया, भाई सारे साथी देख लेना। जीरा में
बड़ी तेजी तो नहीं लग रही कोई, लेकिन पुख्ता मेरे पास रिपोर्ट। खैर साथियों, निवेदन आप सबसे कि सारे साथी एक एक शेयर का बटन दबाना। पुरी साहब आप लेट जुड़े हैं आज, और काफी साथी आज नहीं जुड़े, आज रविवार था इसलिए। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे कल इसी टाइम। किसान एकता जिंदाबाद।